तुला राशि के जात को आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुरु जो है, गुरु का गोचर पहले से ही जो कि कर्क राशि में कर्म भाव में बैठे हैं, जो कि करियर में बहुत अद्भुत बदलाव लाने वाले हैं। और शुक्र मूल त्रिकोण राशि अपने तुला राशि में बैठे हैं, लग्न में। जी हाँ, आप लोगों का जबरदस्त लाइफ पार्टनर के साथ जो रिश्ता खराब हुआ था वो भी अच्छा हो जाएगा। और जिन लोगों का बिजनेस व्यापार ठप पड़ा था वो शुरू होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव चौबे आप सभी का ज्योतिष एडवाइस में स्वागत करता हूं। तो आइए तुला राशि का मासिक राशिफल सितंबर 2026 का विस्तृत तौर से देखते हैं कि क्या कुछ बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। चाहे करियर का मामला हो, लाइफ पार्टनर का मामला हो, या बिजनेस व्यवसाय से संबंधित हो, या धन से संबंधित हो। जी हाँ, बहुत ही चेंजेज होने वाला है और वो भी पॉजिटिव चेंजेज होने वाला है। तो आइए पहले गोचर देख लेते हैं। गोचर की स्थिति क्या है देखिए। शुक्र जो है 2 सितंबर को कन्या से तुला में गए हैं मूल त्रिकोण राशि में, और बुध जो है 7 सितंबर को सिंह से कन्या में गए हैं। 26 सितंबर को तुला में जाएंगे ये। सूर्य जो है 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे। सूर्य 17 सितंबर को सिंह राशि से कन्या राशि में जाएंगे। और मंगल जो है 18 सितंबर को मिथुन राशि से कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि इनकी नीच की राशि है। राशिफल का जो क्षेत्र होगा, जिन क्षेत्रों में मैं प्रिडिक्शन दूंगा, जो राशिफल बताऊंगा, वो होगा हमारा स्वास्थ्य का क्षेत्र, आर्थिक स्थिति का क्षेत्र, करियर नौकरी एवं पेशा यानी व्यवसाय के क्षेत्र जो है उसके संबंध में, और चौथा पॉइंट जो है प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के संबंध में, और पांचवा समग्र जीवन सितंबर में आपका कैसा रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, समग्र जीवन कैसा रहेगा सितंबर में। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं, विस्तार से देखते हैं। और आप लोगों को मैं समस्या का निदान भी बताऊंगा, इस वीडियो के अंत में बने रहे, और उसका मतलब ऐसा समाधान बताऊंगा कि डेफिनेटली विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ योर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। देखिए, ये तुला राशि के जातकों का मैं लग्न से बताऊंगा, लग्न राशि से कंफ्यूज नहीं होने का है। तो देखिए, ये तुला का है और शुक्र अपने ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। तो अब चलते हैं, पहला जो क्षेत्र है स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं अगर राशिफल बताऊं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहने वाला है। क्यों अच्छा रहने वाला है कि देखिए, इसके स्वामी अष्टम भाव के स्वामी आयु भाव होता है, मृत्यु भाव भी इसको बोलते हैं, और ये आप हैं, शरीर है। और इसके दोनों राशि के स्वामी जो शुक्र हैं वो अपने मूल त्रिकोण राशि जो इनकी होती है बहुत ही स्ट्रेंथफुल होती है, बहुत ही मजबूत राशि इनकी मानी जाती है मूल त्रिकोण राशि तुला राशि, उसमें बैठे हैं। इसका मतलब कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। अभी मैं स्वास्थ्य का ही बता रहा हूं, मैं बारी बारी से आऊंगा, फिर आर्थिक स्थिति पे आऊंगा इत्यादि पे। तो शुक्र के अगर स्थिति देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और शुरू में चंद्रमा तो मतलब 2-2.25 दिन रहते हैं, तो चंद्रमा 2-2.25 दिन इसमें रहेंगे, किसमें, सप्तम भाव में, और चंद्रमा दृष्टि डाल रहे हैं, दोनों ही शुभ ग्रह हैं। तो आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी भी सितंबर के महीना में शुरू में बहुत अच्छा रहने वाला है। आप दिमाग से भी दुरुस्त रहिएगा और शरीर से भी दुरुस्त रहिएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कोई चिंता की बात नहीं है। अब चलते हैं आपका आर्थिक स्थिति के क्षेत्र में। आर्थिक स्थिति यानी धन का क्या स्थिति रहेगा उसको देख लेते हैं। प्रथम दृष्टिया अगर देखा जाए तुला राशि का, अगर तुला लग्न की कुंडली में, मैं लग्न से बता रहा हूं, राशि कहिए या लग्न कहिए एक ही, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बहुत निग्लिजिबल। तो मैं बता दूं, लग्न से बता रहा हूं। तो आप देखिए आर्थिक स्थिति का धन भाव का यह है, इससे देखा जाता है। द्वितीय जो हाउस है, सेकेंड हाउस जो कुंडली का, इससे धन देखा जाता है। इसमें कौन राशि है, मैं इस तरह से राशिफल बताऊंगा कि आप भी सक्षम हो सकते हैं अपना राशिफल समझने में। जी हाँ दोस्तों, मेरा बताने का पैटर्न ऐसा रहेगा, मैं विस्तृत राशिफल तो बताऊंगा ही, उसके साथ साथ मेरा पैटर्न ऐसा रहेगा कि यू विल आल्सो बी कैपेबल टू रीड योर हॉरोस्कोप। जी हाँ, आप अपना राशिफल थोड़ा दिन देखिएगा तो आप खुद समझ जाइएगा। तो अब देखते हैं, ये स्वास्थ्य का तो हो गया। आर्थिक स्थिति का द्वितीय भाव से देखते हैं।
धन भाव का ये हाउस है, सेकेंड हाउस। और देखिए ये आय भाव, इनकम हाउस 11वां भाव को बोलते हैं, एकादश भाव कहिए, 11th हाउस कहिए, और इच्छा पूर्ति भाव भी इसको बोलते हैं। ये दोनों भाव जो है, इधर भी ये देखिए थर्ड हाउस और ये आमने सामने है, ये दोनों ही परफर और उपचय में आते हैं। मैं साथ साथ लॉजिक बताऊंगा, ये मेरा पैटर्न है बताने का। राशिफल के लिए निराश नहीं होने का, डेप्थ राशिफल आपको मिलेगा, हर क्षेत्र में मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे थे धन का और ये आय का, तो धन और आय दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। अब इसके स्वामी कौन है? मंगल है, भाग्य भाव में बैठे हैं और मंगल की जो दृष्टि जा रही है, मंगल की दृष्टि चौथी जा रही है किस पे? ये व्यय भाव, इसको व्यय भाव बोलते हैं। ये हॉस्पिटल का है, दवाओं का है, जेल का है, फॉरेन का है, विदेश का भी है, और घर से दूर रहने का भी है, सेपरेशन का, अलगाव का भी है। तो ये हमारे जो मंगल है, देखिए ये धन भाव के स्वामी होके, और मंगल ये सूर्य के दोस्त हैं, सूर्य नारायण देव के दोस्त हैं। तो कम चलाऊ दोस्त नहीं है, बहुत ही परम मित्र हैं। तो ये यहां पे ये दृष्टि डाल रहे हैं, चौथी दृष्टि इनकी कहां जा रही है? 12th हाउस पे, और 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पे जा रही है। मंगल का यहां बैठना भाग्य भाव में, और द्वितीय भाव मारक भाव है, धन भाव के लिए, परिवार का भी भाव है, फिक्स डिपॉजिट का भी भाव है। मैं साथ साथ मैं कारकत्व को बताते चल रहा हूं ताकि आप कैपेबल हो सके चीजों को समझने में। सिर्फ मुझे रटना रहता तो मैं रट देता, लेकिन मुझे रटना नहीं है, यही मेरा पैटर्न है राशिफल बताने का। तो यहां पे देखिए मंगल की दृष्टि चौथे हाउस पे, अब जहां बैठे हैं, भाग्य भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के, तो आपका भाग्य आपका साथ देगा धन कमाने में। जी हां, भाग्य आपका इस महीने साथ देगा धन कमाने में, लेकिन थोड़ी सी किंतु परंतु लग जा रही है कि आपका वो जो पैसा आएगा ना, भाग्य जो है इसका दृष्टि मंगल का द्वितीय हाउस के स्वामी होके आपका चौथा दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है, मतलब द्वादश भाव पे जा रही है। ये व्यय भाव का है, और आपको ये मतलब कहीं दूर जाने में या दूर से मतलब भ्रमण करने में खर्च हो सकते हैं। और यहाँ पे बुध जो है उच्च के होके बैठे हैं, बुध उच्च के होके बैठे हैं, तो यहाँ पे दृष्टि मंगल की पड़ने से ये होगा कि वो आपका कुछ जो धन आएगा वो व्यय भी होगा। व्यय मतलब जिसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो देखिए बुध की राशि है मिथुन राशि। बुध मंगल को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन मंगल बुध को अपना कठोर शत्रु मानते हैं। तो इस तरह से ये ऐसे न्यूट्रल है, बुध के लिए, बुध की राशि है तो बुध के लिए मंगल न्यूट्रल है। बुध मंगल को शत्रु नहीं मानते हैं, लेकिन मंगल बुध को शत्रु मानते हैं। तो मंगल में यहां होने से अपने शत्रु की राशि में थोड़ी सी उन्मादकता आ सकती है जातक में, व्यक्ति में। तुला राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ी सी उन्मादकता आ सकती है, और जिससे आपका अपव्यय हो सकता है। जी हाँ, थोड़ा बड़ा ध्यान रखें इस सितंबर महीना में कि आपका पैसा जो है जगह पे खर्च हो और बेजगह खर्च न हो। जी हाँ, ऐसे आपका अगर देखें, ये तो चौथा दृष्टि हुआ। 7वीं दृष्टि जो मंगल की है, जो सबका कॉमन है, तो 7वीं दृष्टि ये भाई बहन का होता है, तीसरा भाव, और ये साहस पराक्रम का भी है। ये बहुत ही अच्छा, ये नैसर्गिक कारकत्व तो इसका मंगल का ही होता है। देखिए काल पुरुष का कुंडली के अनुसार कारकत्व और नैसर्गिक कारकत्व बोथ आर डिफरेंट, अलग अलग है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि जो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार कारकत्व होता है ग्रहों का वही नैसर्गिक है, नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अलग है। तो ये काल पुरुष के कुंडली के अनुसार नहीं मैं बता रहा हूं, नैसर्गिक कारकत्व भी मंगल के पास इसका होता है, थर्ड हाउस का। साहस पराक्रम के ऐसे भी वो कारकत्व उनका है, और इस हाउस का भी है, और छोटे भाई बहनों का है। तो छोटे भाई बहनों को थोड़ा सा आपसे खिटपिट होने की संभावना सितंबर में बन सकती है। थोड़ा सा मिला जुला के रहें और अपने वाणी में मतलब नियंत्रण लाएं, क्योंकि काम बिगड़ सकता है। मंगल की दृष्टि जा रही है, गुस्सा होकर कुछ नहीं बोलना है, सोच समझ के निर्णय लेना है, ठीक है। अब देखिए 8वीं दृष्टि किस पे है? 4th हाउस पे है।
इसका नैसर्गिक कारकत्व तो चंद्रमा के पास होता है, कालपुरुष के कुंडली के अनुसार भी चंद्रमा के पास होता है। इसके स्वामी शनि है और इस पे 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं मंगल। मंगल 8वीं दृष्टि चौथे भाव पे डाल रहे हैं। चौथे भाव का कारकत्व तो क्या है? माता का है, चंद्रमा का है और आपका जलाशय का है और यहाँ पे भूमि, वाहन और भवन का है। जी हाँ दोस्तों, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी और सुख भाव भी इसको बोलते हैं, मोक्ष भाव भी बोलते हैं। देखिए 4 पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य के जीवन में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ठीक है, ये जो लग्न भाव होता है ये धर्म का भी होता है। 4 पुरुषार्थ हैं हमारे वैदिक ज्योतिष में। तो उनके अनुसार अगर देखा जाए तो ये मंगल की 8वीं दृष्टि का मैं बात कर रहा था, अभी आर्थिक स्थिति का बात चल रहा है। जी हाँ, अभी वही पॉइंट है आर्थिक स्थिति का, यानी धन का स्थिति क्या रहने वाला है। तो ये मंगल की दृष्टि जा रही है और जो शनि का इसमें राशि है और शनि महाराज 6th हाउस में बैठे हैं। तो मतलब कि आपका कोई ऐसा जमीनी विवाद या प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो विवाद है वो रिजॉल्व होने वाला है। क्यों होने वाला है उसके पीछे लॉजिक जान लेते हैं। ये देखिए, ये मीन राशि में शनि बैठे हैं। शनि टेक्निकल चीजों का, न्याय का और जजमेंट का, निर्णय, तो ये तमाम चीजों का कारकत्व तो ये शनि महाराज हैंडल करते हैं। शनि अभी वक्री हैं पिछले महीने से, मतलब 1.5 महीने से लगभग। तो यहां पे देखिए इन्हीं की राशि है मकर और यहां पे मंगल की दृष्टि जाने से क्या होगा, यहां पे क्या होगा कि जो जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित, आपके वाहन से संबंधित कोई विवाद है, कोई समस्या है, कोई डॉक्यूमेंट्री अगर कहीं केस मुकदमा है तो वो समाधान हो जाएगा। क्यों कि ये 6th हाउस में शनि बैठे हैं तो पिछले भाव का भी ये रिजल्ट देंगे, पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे। मतलब कि ये इनकी राशि है, पिछले भाव का देंगे, इसका भी देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि इन्हीं की राशि है। ठीक है, पहले इसका देंगे प्रायोरिटी पर। क्यों देंगे इसका पहले? क्योंकि बृहद पराशर होरा शास्त्र कहता है कि जो ग्रह वक्री हो जाते हैं, जब तक वक्रत्व में रहते हैं तब वो अपने पिछले राशि का भी रिजल्ट देते हैं। तो संयोग से इनकी दोनों राशि सीरियल में पढ़ रहा है ना, जैसे शुक्र का सीरियल में नहीं पड़ता लेकिन इनका तो पड़ता है मकर कुंभ। तो डेफिनेटली सैटर्न विल प्रोवाइड द रिजल्ट ऑफ दिस जोडिएक आल्सो, मतलब मकर राशि का भी ये परिणाम देंगे। तो आपका जो विवाद है वो टलेगा जमीन जायदाद, भूमि, वाहन से, और आपका उससे भी आमदनी होने का चांस है। दिस इज माई स्टाइल फॉर राशिफल। ये मेरा तरीका है भाई, मैं खुश करने वाला प्रेडिक्शन नहीं देता, जो लॉजिकली आता है वैदिक ज्योतिष के अनुसार उसके अनुसार मैं बताता हूं। अब चलते हैं, आर्थिक स्थिति आपका अच्छा रहेगा। अब इच्छा पूर्ति के भाव भी देख लें। देखिए प्रथम दृष्टया प्रमाण मिल गया, अब दूसरा स्थिति आर्थिक स्थिति में ही देख लेते हैं। ये देखिए सूर्य जो है 17 सितंबर को सिंह से कन्या में आएंगे, तो यहां पे बुध आदित्य योग बनाएंगे और 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो 6th हाउस पर डालेंगे तो वो भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे? यहां पे अगर सूर्य और बुध आदित्य योग होके भले 12वें भाव में बैठे हैं, बुध तो अपने उच्च के हैं कन्या राशि में, तो उस समय भी ये अच्छा देंगे और 17 सितंबर तक भी ये अच्छा देने वाले हैं परिणाम धन के मामले में। क्यों? क्योंकि इच्छा पूर्ति में खुद अपने ही राशि में बैठे हैं। ठीक है, और आपका जो आध्यात्मिक रुझान होगा उसका भी कुछ डिजायर होगा, पूजा पाठ या मंत्र तंत्र में। केतु रियल मोक्ष के दाता हैं, ये हमारे अंतर्ज्ञान को विकसित करते हैं, आध्यात्मिक चीजों के प्रति रुझान को बढ़ाते हैं। और इस तरह से सूर्य भी अपने ही राशि में है, तो आपका जो इच्छा है, मतलब तंत्र मंत्र या कोई अध्यात्म के प्रति, साधना के प्रति, तो वो भी पूर्ति होगा। जी इस सितंबर में। अभी मैं आर्थिक स्थिति बता रहा था तो सोचिएगा ये क्यों बता दी, क्योंकि केतु युति में है सूर्य के साथ, इसलिए बतानी। दीज आर ऑल हाउसेज इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। सभी जो हमारे ये कुंडली के 12 भाव है एक दूसरे से इंटरलिंक होते हैं किसी न किसी माध्यम से। तो यहाँ पे सूर्य देखिए अपने राशि में है, तो आपका इच्छा पूर्ति कराएंगे, चाहे जिस तरह के भी इच्छा पूर्ति रखे हैं,
चाहे करियर का रखे हो, धन कमाने का आय का भी है भाव, तो आय भी होगा, अच्छा होगा। जी हाँ, 17 सितंबर तक तो बेहतरीन होगा, उसके बाद भी अच्छा होगा। हो सकता है कुछ परसेंटेज कम हो, क्योंकि बुधादित्य जो बन रहा है और उनकी दृष्टि जो आ रही है 6th हाउस पे जा रही है, तो 6th हाउस पे आएगा तो भी कोई खराब नहीं है। क्यों नहीं खराब है? क्योंकि यहां पे भी बुध और सूर्य की दृष्टि यहां पे पड़ रही है, तो जितने आपका रोग ऋण शत्रु है ना, वो स्वतः समाप्त हो जाएंगे, और जिन चीजों में आपका कंपटीशन स्पर्धा रहता था वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी, और आपको धन आएगा। क्यों आएगा? देखिए, बिजनेस के भी माध्यम से आएगा, आपको धन आने का सोर्स भी यहाँ पे है। ये किस चीज का हाउस है? ये भार्या माने पत्नी का घर है, इससे पत्नी का देखा जाता है। अगर महिला की कुंडली है तो उसके हस्बैंड का देखा जाता है, और इससे रिटेल बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस, किसी भी तरह का व्यवसाय देखा जाता है। और इससे क्या देखा जाता है? इससे कर्म भाव है, इससे हमारा करियर देखा जाता है। तो अभी मैं धन का बात कर रहा था, तो इसको अगर देखिए तो शुक्र की दृष्टि इस पे पड़ रही है। शुक्र अपने तुला राशि में बता चुका था। तो इस तरह से सारे तमाम विश्लेषण के माध्यम से हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सितंबर महीना में तुला राशि के जातकों का धन का स्थिति बहुत ही, और आमदनी का स्थिति, आय का भी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब चलते हैं करियर, नौकरी एवं पेशा एवं व्यवसाय। तो यहाँ पे पेशा कहिए, व्यवसाय कहिए, तो करियर का देख लेते हैं। 6th हाउस से हम स्टेट लेवल कमीशन जॉब वगैरह का देखते हैं, जो स्टेट लेवल जो हमारा गजेटेड पोस्ट होते हैं, कमीशन जॉब, उसका देखते हैं। मैनेजरियल जॉब अगर प्राइवेट क्षेत्र की बात करें, और 10th हाउस से देखते हैं, हम क्या देखते हैं, मतलब अपर लेवल का जो मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट क्षेत्र का हो, उसका देखते हैं। इससे 10th हाउस से जैसे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे आईएएस, आईएफएस, आईआरएस होते हैं, इसे देखते हैं। ये वास्तव में ये हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या हाई लेवल मैनेजरियल पोस्ट, चाहे प्राइवेट क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, उससे नौकरी अगर होती है, इस भाव से देखा जाता है। और 6th हाउस से भी देखते हैं, थोड़ा सा छोटा मैनेजरियल पोस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हो, कंपटीशन में सफलता का भी ये भाव है 6th हाउस। और इसमें शनि महाराज मीन राशि में बैठे हैं, जो शुभ ग्रह की देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और मीन राशि में बैठे हैं, और इसका भी रिजल्ट देंगे। 5th हाउस का भी, जब मैंने पहले बताया कि पिछले हाउस का भी देंगे, कि पिछले राशि, तो पिछला राशि पिछले हाउस में है। तो यहां पे देखिए, नौकरी की बात करें तो ये गुरु साक्षात देवगुरु बृहस्पति पहले से ही कर्म भाव में बैठे हुए हैं, और वो भी अपने उच्च का, जी हाँ, वृष राशि में बैठे हैं। वाह क्या बात है! और इनकी दृष्टि भी देखिए 4th हाउस पे आ रही है, मतलब आपका मां का भी अगर तबीयत खराब रह रहा होगा, वो भी सुधार हो जाएगा, और मां का भी जो भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी इशू रहा होगा, वो ठीक होगा इस महीने। और क्योंकि शनि देखिए इसके स्वामी है, यहां भी देखिए गुरु की तो दृष्टि जा रही है, 7वीं, 8वीं, 9वीं दृष्टि भी 6th हाउस पे आ रही है। डेफिनेटली योर मदर विल बी हेल्दी इन सितंबर 2026। वो कोई भी बीमारी झेल रही हो, अगर क्रोनिकल डिजीज है, वो भी सुधार होगा, बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। क्यों होगा? मैं लॉजिक बताया कि गुरु की 7वीं दृष्टि 4th हाउस पे आ रही है, और 4th हाउस के स्वामी कौन है? शनि महाराज। गुरु के ही राशि में बैठे हैं, मीन राशि में। आप पिछले भाव का भी रिजल्ट देंगे, तो यहाँ पिछला भाव का हमको इसमें हेल्प नहीं लेना है, हमको देखना है 4th हाउस पे। 4th हाउस से माता का होता है, तो यहाँ पे मैं करियर बता रहा था, लेकिन साथ साथ आ गया, तो उसको भी मेरा बताना फर्ज है। तो इस तरह से माँ का भी आपका तबीयत बहुत ही अच्छा रहने वाला। अब देखिए, इसमें अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में है, हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए, जैसे यूपीएससी वगैरह, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट द गुड सक्सेस। अच्छा परिणाम मिलने वाला है आपको। और खास तौर से आपको मैं बताऊं तो सितंबर 1st वीक में और 2nd वीक में वेरी पॉजिटिव रिजल्ट मिला। ऐसे ओवरऑल सितंबर करियर के लिए आपका बहुत ही अच्छा है। अब देखिए 6th हाउस क्या कह रहा है। 6th हाउस में शनि महाराज बैठे हैं। ये कानूनी अड़चने जो चलती आ रही थी, और जो आपके शत्रु सिर्फ आदमी ही नहीं होता है, कोई स्थिति होती है, कोई प्रक्रिया भी
आपका दुश्मन की तरह काम करने लगती है। कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन आ गया, वो भी तो शत्रु, एज लाइक एनिमी। हिंड्रांसेज भी तो शत्रु की तरह काम करती है। तो यहाँ शत्रु से तात्पर्य व्यापक तौर में समझना है। तो रोग ऋण शत्रु इस हाउस से देखा जाता है। स्टेट लेवल कमीशन जब सरकारी का देखा जाता है, प्राइवेट क्षेत्र में भी स्टेट लेवल मैनेजरियल पोस्ट देखा जाता है। तो शनि महाराज यहाँ पे बैठे हैं मीन राशि में, ये वक्री है, ये वक्री है, ठीक है। तो वक्री है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि नौकरी एवं पेशा, करियर, नौकरी एवं पेशा का, तो यहाँ पे इस भाव से भी हम पता लगा रहे हैं। ये तो हो गया कि ये सफलता एकदम, मतलब जस्ट कहिए कि गुरु आपको परिणाम, अच्छे परिणाम देने के लिए ही आए हैं इस भाव में, ठीक है। और देखिए इनकी सातवीं दृष्टि यहां पड़ रही है। अब पांचवी दृष्टि कहां पड़ रही है? धन भाव पर पड़ रही है। मैं धन बताया ना कि धन भी अच्छा रहेगा, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। सातवीं यहां पे पड़ रही है। और नौवीं दृष्टि, इनकी 3 दृष्टि होती है, 5, 7, 9। तो नौवीं दृष्टि जो है ये रोग ऋण शत्रु पे पड़ रहा है और कंपटीशन में सफलता के भाव पे पड़ रहा है। तो आपको सफलता निसंदेह मिलने जा रहा है। अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में है, स्टेट लेवल कमीशन हो या उससे छोटा भी पोस्ट हो, कोई भी एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट सेक्टर मैनेजरियल जॉब, स्टेट लेवल और लेस देन दैट, तो आपको सफलता निसंदेह मिलने वाली है। अब बात करूं तो आपका अगर नौकरी की बात करें, चाहे प्राइवेट क्षेत्र का हो या सरकारी क्षेत्र को, छोटा लेवल जो स्टेट लेवल का है, तो आपका टेक्निकल चीजों में जॉब होने की संभावना है, क्योंकि शनि इसमें वक्री हुए हैं। और शनि का कारकत्व ये बता रहा है, ये मीन राशि है गुरु की, तो गुरु जो है आध्यात्मिक चीजों से जोड़ते हैं, तो आपका विचार भी बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपका ज्ञान जो है, ज्ञान और प्रगाढ़ होने वाला है सितंबर में। तो इस तरह से आपको अगर करियर, नौकरी और पेशा की बात करें तो निसंदेह यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस, ठीक है। अब चलते हैं प्रेम संबंध एवं वैवाहिक जीवन। देखिए 5th हाउस जो है इससे देखा जाता है प्रेम संबंध। तो ये क्या क्या दिखाता है? इससे रचनात्मक कार्यों में विकास को देखा जाता है। ये संतान का भी भाव है जो मैरिड है उनके लिए। और इससे जो आपका प्रारब्ध है पिछले जन्म का, वो भी इसी से देखा जाता है। इसके स्थिति से हम लोग जायजा लेते हैं। और क्या है कि जो लव अफेयर है हो गया, और जो शूटिंग वगैरह करते हैं ना, शूटिंग बोले तो वो निशानाबाजी नहीं, जो मूवी का एक्टिंग करते हैं, शूटिंग करते हैं, वो भी इससे देखा जाता है। प्लस में इंट्राडे ट्रांजैक्शन, जो शेयर वगैरह के संबंध, देखिए मैं बता रहा हूं अभी कौन सा प्रेम संबंध। तो आप कहिएगा कि ये सब सारी चीज क्यों बताने लगे? ये सारी चीजें इस हाउस से लिंक्ड है। तो मैं पहले ही बताया कि मैं इस तरीके से बताऊंगा आपका राशिफल तो विस्तृत बताऊंगा ही, उसके साथ आप सक्षम हो सकते हैं खुद ही 1-2 बार देखेंगे तो कि कैसे अपने होरोस्कोप से राशिफल को हम निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए मेरा बताना फर्ज है। तो यहाँ पे देखिए इस भाव से प्रेम संबंध देखते हैं। अब देखते हैं इसके स्वामी शनि है, वक्री है, और इनका भी रिजल्ट देंगे। किनका? ऐसे भी इन्हीं की राशि है, इस हाउस का भी रिजल्ट देंगे। तो अभी आपका स्थिति सुधरने वाला है। प्रेम संबंध जो पहले से थोड़ा सा खिटपिट हुआ था वो सुधरने वाला है। क्यों सुधरने वाला है? थोड़ा सा राहु है तो आक्रामकता ला सकते हैं आपके मन विचार में, तो सावधान रहने का है। हालांकि राहु जो है शनि के परम मित्र है, काम चलाऊ नहीं है, बहुत अच्छे मित्र है, उन्हीं की राशि में है, कंपेटिबिलिटी मोड में है। कंपेटिबिलिटी मोड क्या होता है? समरूपता है दोनों में, कारकत्व में। थोड़ा सा ये स्लो मूविंग है शनि और ये फास्ट मूविंग है। और राहु की दृष्टि कहां जा रही है? देखिए इच्छा पूर्ति भाव पे जा रही है। तो आपके आय व्यय में जो मैं पहले बताया धन का, उसमें थोड़ा सा आपको जैसे व्यवहारों में शालीनता रखिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ हो सकता है। जी हाँ, जहां से आय आने वाला है, जहां से आमदनी आने वाली है, वहां शालीनता रखिएगा बातचीत करने में, क्योंकि आक्रामकता लाते हैं राहु, तो हो सकता है काम बिगड़ जाए। यही है, और कोई इनके दृष्टि से खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए प्रेम संबंध का मैं बता रहा था, तो आपका प्रेम संबंध रिट्रैक हो जाएगा। रिट्रैक बोले तो फिर से उस ट्रैक पे आ जाएगा जहां पहले आप थे। हाँ, लेकिन एरोगेंसी नहीं मेंटेन करना है, आक्रामकता नहीं लाना है वाणी में, नहीं तो राहु है,
काम बिगड़ सकता है अभी भी सितंबर में, सावधान रहे। बोले ये तो अनमैरिड के लिए मैंने बताया प्रेम संबंध, और वैवाहिक जीवन का बात करें जो मैरिड लाइफ जी रहे हैं तो उनका तो एकदम बल्ले बल्ले है। क्यों है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि शुक्र जो है लग्नेश है और अपने ही राशि में बैठे हैं, वो भी इनकी मूल त्रिकोण की राशि है तुला राशि। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, और उनकी दृष्टि सप्तम भाव पत्नी का भाव पे पड़ रहा है, तो एकदम बहुत ही अच्छा रिश्ता रहने वाला है, आपका प्रेम प्रगाढ़ होने वाला है और एक दूसरा के प्रति, दोनों ही पक्ष का एक दूसरा के प्रति प्रेम संबंध के स्तर में बढ़ोतरी होने वाली है। जी हाँ, बहुत अच्छा होने वाला है। बिजनेस व्यवसाय भी अगर अपने पत्नी के माध्यम से कराते हैं तो वो भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इसके स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठे हैं, तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई दो मत नहीं है। मतलब लाइफ पार्टनर दोनों ही साइड से, महिला के लिए उसका हस्बैंड, हस्बैंड के लिए उनकी स्त्री जो है, दोनों ही तरफ से बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं समग्र जीवन सितंबर में कैसा रहेगा। तो अगर दोस्तों समग्र जीवन का बात करें, मतलब पूर्ण जो हमारा सितंबर में जीवन स्तर कैसा रहेगा, जीवन कैसा चलेगा, तो बहुत ही अच्छा चलने वाला है। आपका कोई भी हेल्थ इशू भी जो होगा वो सितंबर में ठीक होने वाला है। और धन का तो मैं बता ही दिया, धन बहुत अच्छा है, आने वाला है। और एक ही चीज सावधानी रखनी है कि अपना प्रेम संबंध जो है उसमें थोड़ा सा मेल मिलाप जब करें तो वाणी में मधुरता रखें और शालीनता रखें अपने व्यवहारों में। जी हाँ, और ये जमीन जायदाद का जो आपका कोई डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व होने वाला है। तो ओवरऑल अगर समग्र जीवन का बात करें तो इसको मोर देन 80% पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है इस सितंबर महीना आपके जीवन में। तो अगर मेरा बताने का पैटर्न अच्छा लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं फिर आपके इस तरह के सेवा में हाजिर हो सकूं। नमस्कार, धन्यवाद।